हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्शन सेंस का एक ऐसा क्वेश्चन जिसको बनाते हुए आपको थोड़ा डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है। तो एक ऐसी ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसकी सहायता से आप इस क्वेश्चन को बहुत आराम से बना पाएंगे। सेशन में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। फ्री कंटेंट और नोटिफिकेशन के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। तो डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एज वेल एज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन के अंदर बोला क्या जा रहा है। सबसे पहले देखो क्या बोल रहा है कि अनुज स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम हिज होम एट 7 AM एंड हिज शैडो वाज ऑन हिज राइट। आफ्टर वॉकिंग फॉर 32 मीटर ही टुक ए लेफ्ट टर्न एंड वॉक फॉर 12 मीटर। देयर आफ्टर ही अगेन टुक ए लेफ्ट टर्न एंड वॉक 27 मीटर एंड स्टॉप देयर। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ अनुज एंड इन विच डायरेक्शन इज ही विद रिस्पेक्ट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है भाई। तो क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है कि हमें अनुज की इनिशियल को फाइनल जो पोजीशन है उसके साथ कंपेयर करना है, डिस्टेंस भी बताना है और डायरेक्शन भी बतानी है। बट हमें यही नहीं पता कि वो उसने ये बोल दिया कि आफ्टर वॉकिंग फॉर 32 मीटर ही टुक ए लेफ्ट टर्न। बट लेफ्ट टर्न तो लिया उसने, हमें ये नहीं मालूम कि उसका फेस किस डायरेक्शन के अंदर है। ठीक है भाई। तो ये शैडो वाला कंसेप्ट कभी भी आपके सामने आए और आपको ये पता करना हो कि उसका फेस किस डायरेक्शन में होगा, तो उसके लिए आपको ये 3 पॉइंट ध्यान में रखने हैं। ठीक है। क्योंकि सबसे पहले ये पता हो कि वो किस डायरेक्शन में वॉक कर रहा है, तो तभी तो लेफ्ट राइट ले सकते हैं, अदरवाइज तो किसी भी डायरेक्शन में जा रहा होगा वो। समझ रहे हैं ना। तो वो किसका फेस किस डायरेक्शन में होगा, चलो पहले ये पता करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले यहाँ पे 3 बॉक्स बनाने हैं भाई। फर्स्ट बॉक्स में आपका आएगा पर्सन नेम, ठीक है। दूसरे में आएगा, दूसरे बॉक्स में आपको लेना है सन, और थर्ड में आपको लेना है कि उसका लेफ्ट है या राइट है भाई। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो पर्सन कौन है भाई, पर्सन है अनुज। ठीक है। बहुत बार 2 पर्सन दे देता है कि दूसरे के राइट में गिर रही है लेफ्ट में गिर रही है, वो भी एक कंसेप्ट होता है, वो भी सेम ही होता है, ध्यान रखना। अब सन देखो, सुबह 7 बजे की बात हो रही है, तो सन या तो इवनिंग मॉर्निंग की बात होगी या इवनिंग की बात होगी, और मॉर्निंग में सन हमेशा किस डायरेक्शन में होता है, ईस्ट डायरेक्शन में होता है। ठीक है भाई। और जो शैडो है वो उसके किस में जा रही है, राइट में जा रही है। तो दैट मीन्स उसका जो फेस होगा, अनुज का फेस ईस्ट के राइट में होगा। तो ईस्ट का जो राइट होता है, अगर मैं ये 4 डायरेक्शन बनाऊं, ये हमारे पास ईस्ट है भाई, तो ईस्ट का जो राइट है वो क्या है, आपका साउथ है भाई। ठीक है। ईस्ट का राइट क्या होगा, साउथ होगा। तो दैट मीन्स उसका फेस किस डायरेक्शन में है, साउथ डायरेक्शन में, ये हमें पता चल गया। अब आगे क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। देखो आफ्टर वॉकिंग फॉर 32 मीटर, तो दैट मीन्स उसने स्टार्टिंग से 32 मीटर साउथ डायरेक्शन में चलना शुरू किया। तो सपोज वो 32 मीटर यहां पे जाके रुक जाता है और टू के लेफ्ट टर्न, यहां से लेफ्ट टर्न लेता है। तो अब यहां से जो लेफ्ट टर्न होगा आपका, अब आप खुद को एज्यूम कर सकते हो कि अगर आपका फेस साउथ डायरेक्शन में है तो आपका लेफ्ट आपका ईस्ट डायरेक्शन में होगा। और यहाँ पे वो वॉक करता है कितने मीटर भाई, 12 मीटर। ठीक है भाई। फिर क्या कह रहा है, देयर आफ्टर ही अगेन टू के लेफ्ट टर्न एंड वॉक 27 मीटर। यहाँ से फिर लेफ्ट टर्न लेता है, तो लेफ्ट टर्न अब उसका नॉर्थ डायरेक्शन में होगा, और यहाँ आ जाता है 27 मीटर वॉक करके एंड स्टॉप देयर। अब वो यहाँ पे रुक जाता है। ठीक है। तो फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अनुज। हमें बताना है कि उसकी जो स्टार्टिंग पोजीशन थी और जो फाइनल पोजीशन है, ठीक है भाई, उस उन दोनों में कितना डिस्टेंस है, और इन विच डायरेक्शन इज ही विद रिस्पेक्ट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये उसका फाइनल पॉइंट है। तो दैट मीन्स ये जो डायरेक्शन होगी ये हमारी कौन सी डायरेक्शन होगी, ये तो पता चल गया हमें कि ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, ये ईस्ट है ये साउथ है, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है वो। ठीक है भाई। तो साउथ ईस्ट यहाँ किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो सारे ऑप्शन एलिमिनेट होके एक ही ऑप्शन बच जाएगा, ऑप्शन डी। बट यहाँ पे प्रूव भी कर लेते हैं कि डिस्टेंस भी क्या 13 मीटर आ रहा है। अब देखो मैंने क्या किया, यहां से इसको पैरेलली आगे बढ़ा लिया। ठीक है भाई। इसको पैरेलली आगे बढ़ाने के बाद ये डिस्टेंस भी कितना होगा, 12 मीटर होगा, क्योंकि हम इस पॉइंट से अब यहां से ये एक परपेंडिकुलर गिरा देते हैं भाई। अगर ये परपेंडिकुलर गिरा दिया हमने, तो ये जो डिस्टेंस है, अगर सपोज ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी है, और ये उसका फाइनल पॉइंट है डी, तो ए से डी का डिस्टेंस बताना है, ये ई है। अगर ए से बी 32 है तो ई से सी भी 32 होगा भाई, और डी से सी अगर 37 है तो ये डी जो होगा ये 32 माइनस 27 कितना होगा भाई, 5 मीटर होगा। तो अब हमें ए डी बताना है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। तो ए डी किसके इक्वल होगा, ए डी इक्वल होगा 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। इसका रूट लेंगे तो ये हो गया भाई रूट 169, जिसका मतलब होता है 13
मीटर। तो यानी उसका जो फेस है वो 13 मीटर है, और डिस्टेंस 13 मीटर है, और फेस होगा साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। यानी कि जो फाइनल पॉइंट है उसका, वो स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, साउथ ईस्ट के अंदर। क्लियर है? बट उससे पहले आपको ये ध्यान में रखना है, इसमें बहुत बच्चे थोड़ा सा पजल हो जाते हैं, तो उससे बचना है आपको। और ये पॉइंट यूज करके जो मैंने आपको बताए, आप इस क्वेश्चन को बहुत आराम से बना सकते हो। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करूंगा कि आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।